अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है, प्रीवियस टॉपिक के साथ ही हम रहेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो हमने स्टार्ट किया था उसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके थे, जिसके अंदर हमने ब्रीफली डिस्क्राइब किया था सेगमेंटेशन के बारे में। सेगमेंटेशन क्या है, कितने किस्म की सेगमेंटेशन होती हैं, और कंज्यूमर बेस्ड सेगमेंटेशन क्या होती है, बिजनेस बेस्ड क्या होती है, इंटरनेशनल लेवल सेगमेंटेशन क्या होती है। उसके बाद डिफरेंशिएट और इंडिविजुअल लेवल के ऊपर सेगमेंटेशन क्या होती है। अब सेगमेंटेशन, क्योंकि पहले चैप्टर में हम डिस्क्राइब कर चुके थे मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड, व्हाट इज मार्केटिंग एंड व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, और उसके अंदर हमने पढ़ा था मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर सेगमेंटेशन एंड टारगेट मार्केटिंग। सेगमेंटेशन को हम चैप्टर 2 के पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टू पार्ट सेकंड एंड वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टारगेट मार्केटिंग या मार्केट टारगेटिंग। इसको डिस्क्राइब करते हैं, इसको पढ़ते हैं, ताकि इसके बाद हमारे जो टॉपिक है मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, सेगमेंटेशन एंड टारगेट मार्केटिंग, तीनों हमारे कवर हो जाएंगे इन 2 चैप्टर्स के अंदर। आफ्टर दैट हम फिर मूव करेंगे चैप्टर नंबर 3 की तरफ। शैल वी स्टार्ट। ओके जी। Selecting target marketing segmentation, थोड़ा सा इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर लें। टारगेट मार्केट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ अ बायर्स हु शेयर कॉमन नीड और कैरेक्टरिस्टिक दैट द कंपनी डिसाइड टू सर्व। मींस दैट टारगेट मार्केटिंग के अंदर ये एक हम कह सकते हैं, डिस्क्राइब इस तरह इसको किया जा सकता है कि बायर्स अपनी कॉमन नीड्स जो हैं वो ओपन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, आप ये कह लें, इन फ्रंट ऑफ अ कंपनी, इन फ्रंट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स के इस किस्म की उनकी प्रोडक्ट नीड है। और फिर उन नीड्स को, या उन हम कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन जो वो अपने आइडियाज़ की देते हैं, उसको फिलफिल करने के लिए कंपनीज जो है अपनी वर्किंग या अपने हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड्स को, या अपने टारगेट या गोल्स को कस्टमर्स के आगे डिफाइन करती हैं, ताकि उनकी नीड्स, उनकी वैल्यूज़ को पूरा किया जा सके। तो टारगेट मार्केट कंस्टेंट ऑफ अ सेट ऑफ अ बायर। टारगेट मार्केट बायर्स का हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा, व्हाट कैन आई से दैट, बाजार है, जहाँ पे हर कोई अपनी कॉमन नीड्स को डिस्क्राइब करने के लिए पहुंचा होता है और बताने, और मार्केट के अंदर कंपनीज उनको देखते हुए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं रिगार्डिंग टू दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अब वो कंपनीज किस तरह टारगेट करती है कंज्यूमर को, उनकी नीड्स को, बायर्स को, उनकी वांट्स को, जो भी हम वर्ड इसके बारे में कह सकते हैं, सेंटेंस हम अदा कर रहे हैं। बेसिकली टारगेट मार्केटिंग, हम किस किस्म के कंज्यूमर को किस किस्म की मार्केट में किस तरह से टारगेट कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा आगे। उससे पहले वैल्यूएटिंग मार्केटिंग सेगमेंट जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, उसे एवेल्युएट करने के लिए, टारगेट मार्केटिंग के लिए हम सेगमेंट साइज एंड ग्रोथ हम देखेंगे कि बेसिकली हमने जिस तरह सेगमेंट्स में डिवाइड किया था, उनके साइज और ग्रोथ को, सेगमेंट स्ट्रक्चर, अट्रैक्टिवनेस, कंपनी ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज, तमाम चीज़ों को सेगमेंटेशन के अंदर यूटिलाइज करने के बाद टारगेट मार्केटिंग या मार्केट टारगेटिंग की तरफ या कंज्यूमर टारगेटिंग की तरफ हम मूव करते हैं। ओके, टारगेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सबसे पहले इसके अंदर अनडिफरेंशिएटेड मास मार्केटिंग, डिफरेंशिएटेड सेगमेंटेड मार्केटिंग, कंसर्टेड निच मार्केटिंग, माइक्रो मार्केटिंग, लोकल और इंडिविजुअल मार्केटिंग। 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स हर एक अपने अंदर एक डिफरेंट किस्म के पैटर्न और टारगेट स्ट्रेटजीज को लेके चलता है, जिससे हम इजीली कंज्यूमर को टारगेट करते हैं रिलेटेड टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, या हम अपनी प्रोडक्ट को उस तरह के कंज्यूमर तक पहुंचाने में हम स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हैं। फर्स्ट होगा अनडिफरेंशिएटेड, सेकंड होगा डिफरेंशिएटेड, थर्ड होगा कंसंट्रेटेड एंड फोर्थ होगा माइक्रो मार्केटिंग। ओके जी। फर्स्ट, अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग टारगेट the whole market with one offer. Mass marketing focus on common needs rather than what difference. बेसिकली कंपनीज अपनी कैंपेन इंट्रोड्यूस करती है फॉर अ स्पेसिफिकली
एक प्रोडक्ट को लेकर स्पेसिफिकली तो नहीं हम कह सकते हैं, जबकि हम ये कह सकते हैं या स्पेसिफिकली भी कह लें, स्पेसिफिक कंप्लीट मार्केट के लिए एक कैंपेन, जैसे कि आप एडवर्टाइजमेंट डिफरेंट देखते हैं जिसके अंदर एक प्रोडक्ट को थ्रो कर दिया जाता है होल मार्केट के अंदर, प्रॉपर पूरी मार्केट को टारगेट। अब उसके अंदर ये मैटर नहीं करता कि कितनी डिफरेंट है, कितने उसके अंदर डेमोग्राफिकल जियोग्राफिकल एक्सपेक्ट्स हैं, बल्कि उस कैंपेन के अंदर पूरी मार्केट को टारगेट किया जाता है, उसके अंदर होने वाले जितने भी कंज्यूमर्स में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एक छोटी एग्जांपल देता हूँ, सोप, साबुन जिसको हम कहते हैं। अब उसके बारे में ये तो नहीं कहा जाता ना कि यंगस्ट नहीं यूज़ कर सकते, चिल्ड्रन नहीं यूज़ कर सकते, एल्डर नहीं यूज़ कर सकते, या ओनली एल्डर यूज़ कर सकते हैं। दिस सोप इज़ नॉट फॉर द चिल्ड्रन, नॉट फॉर ऑल द सोप। द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द सोप इज टू किलिंग द जर्म्स, ठीक है, to save your skins from the outsider germs, harm germs। तो बेसिकली आप उसके अंदर एक कैंपेन अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर आप एक प्रोडक्ट को पूरी होल मार्केट को टारगेट करते हुए चलते हैं कि जिस तरह की मार्केट जो आपकी सोप से रिलेटेड मार्केट, इसके अंदर आपकी जो प्रोडक्ट है वो पूरी मार्केट को चैलेंज करते हुए उसकी स्ट्रेटजी या कैंपेन बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड टारगेटिंग स्ट्रेटजी। इसके अंदर मार्केट टारगेट द होल मार्केट विद वन ऑफर, एक कैंपेन के जरिए आप पूरी मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। अब आ जाएंगे डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। टारगेट सर्वर डिफरेंट मार्केट सेगमेंट एंड डिजाइन सेपरेट स्पेसिफिक फॉर ईच। इसके अंदर हर मार्केट के हर पोर्शन या तम पूरी मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है और हर सेगमेंट के लिए डिफरेंट कैंपेन चलाई जाती है। जिस तरह भी इसी सोप के अंदर मैं आपसे बात करूंगा कि मार्केट के अंदर कुछ ऐसे सोप्स हैं जो एल्डर यूज़ के लिए कि जी सेंसिटिव स्किन्स को लेकर चलते हैं, कुछ ऐसे जो यंगस्ट रैशेस स्किन के लिए हैं जो हर तरह के स्किन्स के ऊपर इफेक्टिवली यूज़ होता है फॉर द किलिंग ऑफ जर्म्स। कुछ होते हैं जो बहुत ही प्योर लेवल ऑफ स्किन्स के लिए होते हैं, जैसे बेबी स्किन जिसके अंदर नेचुरल स्किन जो आ रही होती है उसके लिए आप एक बहुत सेंसिटिव और बहुत ही हम कह सकते हैं एंटी एलर्जिक या लेवल ऑफ सोप्स होते हैं, जो लोशंस जो खाली ख़ास सेक्टर ख़ास एज ग्रुप के बच्चों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं रादर देन द ओल्डर एंड यंगर्स। अब जैसे जॉनसन एंड जॉनसन बेबी लोशन, ये स्पेसिफिकली उस न्यू हम कह सकते हैं बिगनिंग या हम कैसे हैं न्यू स्किन्स के लिए होता है, ग्रोथ के लिए, जो बेबीज के लिए मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है स्पेसिफिकली इसको, ताकि उनकी जो प्योर स्किन्स होती हैं उसको जर्म से बचा सके, ठीक है। इसी तरह जब आप इससे मजीद ऊपर डिफरेंट किस्म के सोप्स लोशन आ जाते हैं, वो क्या है फिर बेसिकली कहने की बात इसके अंदर क्या है, टारगेट सर्वर डिफरेंट मार्केट सेगमेंट एंड डिजाइन सेपरेट फॉर ऑफर फॉर ईच अदर, कि हर एक सेगमेंट टारगेट के लिए डिफरेंट किस्म की कंपेन चलाई जा रही है कि आपकी बेशक एक प्रोडक्ट है, बेशक वो 3 प्रोडक्ट है विद 3 डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ, तो मार्केट के अंदर आप डिफरेंट किस्म के सेगमेंटेशन ग्रुप को डिफरेंट किस्म की ऑफर्स या कंपेन के साथ, लेकिन 2 और 3 डिफरेंट कंपेन्स आप रन करते हैं कि इसलिए डिफरेंट किस्म की मार्केट्स के लिए। सो गोल इज टू अचीव हायर सेल एंड स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप सबसे ज़्यादा अपने आप को प्रोग्रेसिव और इफेक्टिवली आगे लेके आना चाहते हैं, आपका गोल होता है स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग का। मोर एक्सपेंसिव देन अन डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, डेफिनेटली जहां हम एक प्रोडक्ट किसी एक प्रोडक्ट हम पूरी मार्केट के लिए हम उसके ऊपर कंपेन करें तो वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है जितनी एक प्रोडक्ट को हर डिफरेंट सेगमेंट मार्केट के लिए अप्रोच करना। तो जाहिर बात है एक के लिए एक किस्म का बजट और एक के लिए डिफरेंट किस्म ऑफ बजट और वर्किंग और एक हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो अनडिफरेंशिएटेड मार्केट टारगेटिंग मींस one campaign for whole market. Differentiated marketing target means different kism different segment of market with different level of product। बाद हम आते हैं concentrated marketing target a small share of large specific market, means a specific product for specific market के लिए, not for the whole market, not for
every market with many market with many products, only one product, one campaign for the one specific market targeting. जैसे कि हम इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी प्रोडक्ट के बारे में सोचें जो सिर्फ स्पेसिफिकली किसी खास एक जेंडर या किसी खास एक सेक्टर के लिए यूज़फुल हो, ना कि वो हर एक के लिए यूज़फुल हो। तो वो उसको हम बात करेंगे कंसंट्रेटेड मार्केटिंग टारगेटिंग। क्या कंसंट्रेट किया गया स्पेसिफिकली एक प्रोडक्ट को एक खास सेक्टर ऑफ मार्केट के लिए, या लार्ज मार्केट के लिए, स्मॉल मार्केट, वट एवर जो भी आपके स्पेसिफिकली एक लिमिटेड कंपनी रिसोर्सेज, नॉलेज ऑफ मार्केट, मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। डेफिनेटली जब आप सिलेक्टेड एरिया को टारगेट करते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि आप तमाम को छोड़ के ख़ास स्पेसिफिकली एक तरफ फोकस करके आप वर्किंग कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फूड आइटम से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं कॉर्नफ्लेक्स। या इसके अलावा हम थोड़ा और इसको थोड़ा हम चेंज करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी किसी एक ख़ास प्रोडक्ट को किसी एक मार्केट के ऊपर इंगेज करने के लिए। अब उसके लिए मैं आपको गारमेंट्स की एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने जैसा पीछे बात की थी लिवाइस की, इंजन्स की, यूनिवर्थ की। अब वो क्या है, उन्होंने जो पेयर ऑफ जीन्स है, वो जीन्स एक ख़ास स्पेसिफिकली टारगेटिंग मार्केट एरिया के ऊपर होती है, जैसे मैंने अर्बन और रूरल्स की बात की थी। अब अगर आप शलवार कमीज़ का ब्रांड लेके चलते हैं लाइक जे डॉट, तो उस जैसे जितने शलवार कमीज़ के ब्रांड है, केसरिया है, जे डॉट्स हैं, गुल अहमद हैं, इनका मेन फोकस एरिया क्या होता है, जो आपके वो लोग जो ज़्यादा शलवार कमीज़ या कुर्तास को लाइक करते हैं, तो वो क्या हो गया, ख़ास स्पेसिफिक प्रोडक्ट विद द स्पेसिफिक मार्केट। इसी तरह जीन्स शॉर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, टी शर्ट्स, कैजुअल शर्ट्स वगैरह। अब वो क्या है, वो एक ख़ास सेक्टर को, कैजुअल शर्ट या फॉर्मल शर्ट्स आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए आपकी सोशल लाइफ के ऊपर रिलाई करती है। तो जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर जाते हैं तो स्पेसिफिकली आप उस किस्म की शर्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं जो स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट सेक्टर के पर्सन यूज़ कर सकते हैं। तो आपने ऑटोमेटिकली आपकी मार्केट, टारगेट मार्केट आपकी क्या हुई, specifically corporate sector of people who, those who are working in different kind of corporate sector, they need या they want these kind of products। तो आप उनके लिए स्पेसिफिकली इस किस्म की शर्ट्स, फॉर्मल शर्ट्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो बात वहाँ पे आ गई कि एक ख़ास सेक्टर के ऊपर फोकस करते हुए ख़ास कैंपेन को रन करना। सॉरी, ओके जी। सो हमने तीन अपने डिस्क्राइब किए। नंबर वन, अन या सॉरी कॉल आ रही है बीच में। ओके जी, एक हमारा अनडिफरेंशिएटेड, सेकंड डिफरेंशिएटेड एंड थर्ड आ रहा है कंसंट्रेटेड मार्केटिंग टारगेटिंग। माइक्रो मार्केटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ tailoring products and and marketing program to suit the taste of specific individual and location। local marketing and individual माइक्रो मार्केटिंग बेसिकली होती है खास स्पेसिफिक छोटे, मैक्रो होती है बेसिकली एक ह्यूज लेवल ऑफ मार्केटिंग जिसके अंदर आप एक बड़े पैमाने के और बड़े रेडियस के अंदर वर्किंग करते हैं। माइक्रो मार्केटिंग होती है खास स्पेसिफिकली सिलेक्टेड एरियाज के अंदर एक छोटे लेवल के ऊपर मार्केटिंग कैंपेन या मार्केट टारगेट करना, एक छोटे लेवल के ऊपर टारगेट करना, उसको हम माइक्रो मार्केटिंग कहते हैं। इसके अंदर देखें आप, लोकल और इंडिविजुअल मार्केटिंग है। लोकल मार्केटिंग क्या है, इन योर एरिया, इन योर नेबर, इन योर टाउन, इन योर सिटीज़ के अंदर आप मार्केट को टारगेट करें। नॉट और नॉट हम वी कैन से डैट अबाउट कि हम पूरे कंट्री की मार्केट को टारगेट करें। वी आर जस्ट टारगेटिंग आवर लोकल मार्केट एरिया इन लोकल सिटी वेयर वी आर लिविंग है, वेयर द कंपनी वांट टू थ्रो देयर प्रोडक्ट एंड टारगेट द ऑडियंस। तो अगर वो लोकल मार्केट में रहेंगे तो आप एक अपने सेक्टर के साथ रहेंगे। इंडिविजुअल मार्केटिंग भी इसी का ही पार्ट है जो मैं आपको आगे बताता हूँ। लोकल मार्केटिंग इन्वॉल्व टॉलरिंग brands tailoring brands and promotions to the needs and want of local customer groups, cities, neighborhood and store। जैसे मैं आपको बता दूं, अब लोकल मार्केट टारगेटिंग क्या है कि आप अपनी डिफरेंट जो आपकी सिटीज़ हैं, आपके नेबरहुड्स हैं, आपके स्टोर्स हैं, वहाँ पे आप अपने उन कंज्यूमर या कस्टमर्स को टारगेट करते हैं जो इन एरियाज़ में हैं और ज़्यादा से ज़्यादा
प्रोडक्ट को परचेज या लेना चाहते हो, तो इसके लिए आप कंपेन स्टार्ट करते हैं विद इन कंट्री, सिटीज़ के अंदर, नेबरहुड एंड स्टोर्स के अंदर। वो आपकी लोकल मार्केटिंग टारगेटिंग आ जाती है, जो आप विद इन कंट्री या विद इन सिटी या विद इन एरियाज़ के अंदर आप वर्किंग करते हैं। तो कंपनीज जो है बेसिकली अपनी प्रोडक्ट को लेके अपनी प्रमोशंस और अपनी हम कह सकते हैं ब्रांड को वेल नोन करने के लिए सबसे पहले लोकल मार्केट टारगेट करती हैं, ताकि एक ज़्यादा रिव्यूज़ और ज़्यादा ऑडियंस उसको कैप्चर इजीली किया जा सके और प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से अवेयरनेस आ सके और फीडबैक मिल सके। Individual market means one-on-one marketing, door-to-door campaigning, discuss with the person, reliable related person who is going to purchase that product. तो इंडिविजुअल मार्केटिंग में हम फोकस करती है कंपनी अपनी कंपेन मेक श्योर करते हैं कि आप जिस ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन आपकी हो, ताकि वन ऑन मार्केटिंग डोर टू डोर कैंपेन जिसको हम कहते हैं उसके थ्रू प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकें और अवेयरनेस दे सकें। डिपेंड ऑन कंपनी रिसोर्सेज चूजिंग अ टारगेट मार्केटिंग। अब ये टारगेट मार्केटिंग की जो हमने स्ट्रेटजीज पीछे पढ़ी हैं, जो अनडिफरेंशिएटेड डिफरेंशिएटेड कंस्ट्रक्टेड हमारी आ रही हैं, उसके अलावा हमने आगे जो लोकल और इंटरनेशनल और वन ऑन वन मार्केटिंग पढ़ी है। अब ये बताया ये जा रहा है कि इन तमाम एसओपी स्टैंडर्ड्स को यूज़ करना चूजिंग टारगेट मार्केट डिपेंड ऑन कंपनी रिसोर्सेज के ऊपर होता है, प्रोडक्ट वैरायबिलिटी के ऊपर होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज पे मार्केट वैरायबिलिटी के ऊपर होता है, कॉम्पिटिटर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर होता है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए डिसाइड किया जाता है कि कौन सी वाली स्ट्रेटजी को कैंपेन को यूटिलाइज किया जाए, जिसके थ्रू आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। अनडिफरेंशिएटेड टूल्स को यूज़ करते हुए अपनी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्ट को थ्रो करना चाहते हैं एक प्रोडक्ट को पूरी मार्केट के ऊपर कैप्चर करने के लिए आप डिफरेंशिएटेड पैटर्न को यूज़ करना चाहते हैं। हर एक सेक्टर सेगमेंटेशन के लिए डिफरेंट किस्म को कंपेन लेकर चलना, ताकि हर एक सेगमेंट्स को एरियाज़ को उसको इजीली कैप्चर किया जा सके। या फिर आप कंस्ट्रक्टिव वे के अंदर चलना चाह रहे हैं, स्पेसिफिकली खाली एक ही सेगमेंट के ऊपर टारगेट करना चाह रहे हैं और एक ही प्रोडक्ट के थ्रू या एक ही कंपेन के थ्रू। तो ये सब डिपेंड करता है आपके इन 5 हम कह सकते हैं टूल्स के ऊपर। इन तमाम को यूटिलाइज करते हुए आप डिसाइड करते हैं विच वन इज़ गुड स्ट्रेटजी, गुड टारगेटिंग मार्केटिंग टारगेटिंग स्ट्रेटजी फॉर आवर प्रोडक्ट और अ कंपनी। प्रोडक्ट प्रमोशन, प्रोडक्ट प्रमोशंस के बारे में पहले आपको बताएं। प्रोडक्ट पोजीशनिंग, पोजीशनिंग मीन्स होती है स्ट्रेटजीज कि अपनी प्रोडक्ट को किस तरह कंज्यूमर्स तक थ्रो करना चाह रहे हैं। पर उसके लिए क्या है, सबसे पहले कि आप स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं अबाउट परसेप्शन, अबाउट इम्प्रेशन, अबाउट फीलिंग्स, कि आप कंज्यूमर की परसेप्शन को, इम्प्रेशंस को, फीलिंग्स को जज करते हैं और फिर उसको देखते हुए स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं, ताकि कंज्यूमर्स के माइंड तक इजीली प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस जा सके, या वो इजीली उसको रेडी टू बाय हो जाए, उसके बारे में इतना अट्रैक्ट हो जाए कि वो उसको परचेज करने के लिए रेडी हो जाए। तो ये भी टारगेट मार्केटिंग की एक स्ट्रेटजी है कि आप किस हद तक कंज्यूमर को कौन सी स्ट्रेटजी को यूटिलाइज करते हुए अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। Choosing differentiation and position strategy, identify a set of possible competitive advantages, building, choosing the right competitive advantages, selecting the overall positioning strategy, developing a positioning statement। ओवरऑल एक अच्छी स्ट्रेटजी, अच्छे प्लानिंग, अच्छी हम कह सकते हैं कंपेन के थ्रू ही आप ऑडियंस को या अपनी मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही बात है कि एक अच्छी स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं की जाए। अब वो डिपेंड ऑन होती है चूजिंग द राइट कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, क्या आप सही मायने में उसको लेकर चल रहे हैं। सेलेक्टिंग ओवरऑल पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज, आप ओवरऑल अपने प्लान और अपनी स्ट्रेटजीज को इतना मजबूत लेके चलते हैं ताकि आप इजीली कंज्यूमर या कस्टमर्स के माइंड को ग्रिप कर सकें रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, कि आप इजीली अपनी प्रोडक्ट उन तक पहुंचा सकें और वो रेडी हों उसको बाय करने के लिए। तो हर चीज़ डिपेंड करती है आपकी एक स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ के ऊपर, कि आप कौन सी स्ट्रेटजीज़ को यूटिलाइज है। पीछे जो हमने इतना कुछ पढ़ चुके हैं, सेगमेंटेशन, टारगेट मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये तमाम चीज़ें एक स्ट्रेटजीज़ हैं। आप स्ट्रेटजीज डेवलप करते हो इन चीज़ों के ऊपर, इन पॉइंट्स पे, तभी आप अपनी जो टारगेट है या अपनी जो प्रोडक्ट है उसको इजीली कंज्यूमर तक
थ्रो कर सकते हैं और उसके ऊपर बेनिफिट या प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। उसी की कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस आ रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या होते हैं इसको वैसे ही ओवरऑल थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर किस तरह ज़्यादा अच्छे तरीके से कैप्चर करें, ग्रोथ कर सकते हैं उनसे, और कितने अच्छे तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट को थ्रो करें कंज्यूमर्स के आगे। जितने अच्छे तरीके से, जितनी अच्छी स्ट्रैटेजीज होंगी, उतनी ज़्यादा आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हासिल हो सकती हैं, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं आपके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर। आपने उनसे एक स्टेप आगे रहना है तो आपने कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज अपनी इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट बनानी है, इतने अच्छी तरह से टूल सेगमेंटेशन और टारगेट मार्केटिंग को यूटिलाइज करना है कि आपको कॉम्पिटिटर एडवांटेजेस हासिल हो। मीन डैट कि आपकी प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर्स की निस्बत ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रोथ करके कंज्यूमर्स तक पहुंच सके और आपको ग्रोथ मिल सके। Then identify a set of possible competitive advantage, build a position by providing the superior value from product differentiation, service differentiation, channel differentiation, people differentiation, image differentiation. Choosing the positioning in offer easier than implementing the positioning. स्ट्रेटजीज को सिलेक्ट करना ज़्यादा आसान है बनस्बत देन उनको वर्किंग में लेकर आना, इम्प्लीमेंट करना उनके ऊपर। तो जब आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी, आप एक अच्छी स्ट्रेटजी बना लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन विदाउट स्ट्रेटजी बहुत हार्ड होती है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आया जब आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप कर लेंगे देन implementation आपके लिए easy होगी। Without choosing the positioning, right positioning, you can't implement your future plan, या उसके ऊपर आप implementation नहीं ला सकते। गाइस, यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करते हैं। होपफुली आपको आज का चैप्टर, आज के लेक्चर क्लियर हो चुका होगा अबाउट हमने जिन जिन टॉपिक्स को कवर किया है, और होपफुली आगे भी हम इसको अच्छे तरीके से कवर करते जाएंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस कुछ होगा तो डेफिनेटली हम उससे पूछिएगा। आज का टॉपिक जो हमारा था वो हमारा सेगमेंटेशन और टारगेट मार्केटिंग के ऊपर था। होपफुली काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होंगी तमाम चीज़ें। सो नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मिलते हैं हम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।